बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं निसार मूसा। आज हम कराची में मौजूद हैं और कराची में मौजूद हैं अल जदीद सुपरमार्केट के हेड ऑफिस और एक शानदार वेयर हाउस। आज हम बात करेंगे अल जदीद सुपरमार्केट के मैनेजिंग पार्टनर यंग एंटरप्रेन्योर असद आसिफ से और मालूम करना चाहेंगे कि ये जो अल जदीद सुपरमार्केट की कहानी क्या है और अल जदीद सुपरमार्केट कहां पहुंचा है और क्या प्लान्स हैं। अल जदीद जो नाम है उसका मतलब ही एडवांस, नया और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि जो नई चीज़ है अल जदीद अरबिक में उसको कहा जाता है। तो नाम से हम लोगों ने ये स्टार्ट काम जो किया था, सबसे पहला काम अल जदीद के नाम से जो हमने किया था वो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट किए थे। तो हम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करने के पायनियर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर पहले लाए। तो मोबाइल फ़ोन से हमारा बेसिक बैकग्राउंड था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल जदीद को। फिर ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हम लोगों ने ऑल ओवर पाकिस्तान में हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए। हम लोगों ने एडवांस टेलीकॉम कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, एडवांस टेलीकॉम के नाम से करते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन और इंपोर्ट के काफ़ी एक लोहा मनवाया एडवांस टेलीकॉम ने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ओवर टाइम जैसे शिफ्ट आता गया अल जदीद ने रिटेल इंडस्ट्री में भी पेनिट्रेट किया सुपरमार्केट्स को खोलकर। सुपरमार्केट हम लोगों ने अल जदीद के नाम से तकरीबन 5 साल हो गए। हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, एक छोटा प्रोजेक्ट था, तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट की शॉप थी। स्टेप 1 हमारा वो था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्टेप 2 की तरफ, जो कि हमारा बड़ा आउटलेट अल जदीद सुपरमार्केट का गुलिस्तान जौहर के अंदर है, 26,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। हम लोगों ने वो स्टोर आउटलेट खोला। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी, कितना कस्टमर से हम लोगों ने सीखा और कस्टमर को बेनिफिट भी पहुंचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है 5 साल की अल जदीद के अंदर, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, कितनी चीज़ें कन्वीनियंस कस्टमर्स को प्रोवाइड की। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक साल हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और नई चीज़ें अमल में ला रहे होते हैं अल जदीद। मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से ही है। हम लोगों ने बचपन से बिज़नेस की इबादत नहीं, हम लोग का यही एक विजन था कि हमें फ्यूचर में भी जाके बिजनेसमैन ही बनना है। जैसे हमने अपने वालिद साहब को, अपने दादाओं को देखा है कि वो लोग भाई हमेशा से बिज़नेस ही करते आए। कभी कपड़ों का कारोबार था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन में है साथ, तो हम रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग अलग अलग किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि कोई अपने ओन पे अलग अलग बंदे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब हम लोगों ने मैंने पढ़ाई अपनी लंदन से मुकम्मल करी, मैनेजमेंट किया मैंने मास्टर्स मैनेजमेंट में। तो मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी रिटेल इंडस्ट्री में एंटर होने की। और जब डाइवर्सिफाई की बात आई थी, ठीक है हम लोगों ने एडवांस टेलीकॉम से जब ये डाइवर्सिफाई किया, इधर इसको हम लोगों ने एक ये आउटलेट खोले हम लोगों ने रिटेल के, तो काफ़ी चीज़ें इस इंडस्ट्री से भी सीखी भी। और प्लस जो कि एक हिस्ट्री थी हमारी कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको जो लिटरेचर्स में पढ़ा, पीछे जाके पहले हम लोगों ने पढ़ाई की, तो वो हमें सामने भी जाहिर हुआ कि नहीं यार ये जो पढ़ा हुआ है वो ज़ाया नहीं जाता, आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो होता है और वो क्लिक कर जाता है आपको राइट मोमेंट में। तो एजुकेशन along with experience is amazing combo, what I believe is this। तो हम आए नई चीज़ें पाकिस्तान के अंदर, मैं कुछ ना कुछ सोचा कि यार नया कैसे लाऊं, एक एक्सपीरियंस कस्टमर्स का बेहतर कैसे बनाऊं, एक सुपरमार्केट की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ऑल ओवर उसको कैसे एलिवेट किया जाए इस इंडस्ट्री को। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैंने सोची भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता गया, एक अच्छी टीम के साथ मिलके हमारी खुद की जो अल जदीद की टीम है, टीम डेवलप करता गया। तो अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसके अंदर अपने बिजनेस मॉडल के अंदर भी चेंज की हैं, जो कि हमने देखा था पुरानी प्रैक्टिसेस थी इस इंडस्ट्री के अंदर। फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दी जाए तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन आवर कंपनी, ठीक है। ये एक पॉलिसी मैंने बनाई है, मैंने बोला भाई पेपर वेस्ट नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अलॉन्ग विद दैट कि भाई अगर पेपर कोई मिसप्लेस हो जाता है तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना किसी के पास होती है। तो सिस्टम पे डिपेंडेंसी, एक अमेजिंग ERP और एक अमेजिंग टीम के साथ ये काम करके जीता जा सकता है कि हम ऑल ओवर एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ना सिर्फ हमारे कस्टमर्स को, बाकी हमारे रिमेनिंग स्टेक होल्डर्स को भी, जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए, हमारे
कस्टमर्स आ गए, हमारे नेबर्स आ गए, हम लोग का ऑल टुगेदर टारगेट ये है कि हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। अगर वो स्टाफ है तो उसको मोटिवेटेड रखें, उसको ट्रेन रखें, कस्टमर है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो हम ऑल टुगेदर एक बिगर पिक्चर पे काम कर रहे होते हैं। हम सारी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि कल से बेहतर बनाएं। एक ही सिंपल प्रिंसिपल है हमारा, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ओवरकम्स लक, हार्ड कम ओवरकम्स ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव बीन मिसिंग। हार्ड कम का कोई नेमो बदल नहीं है। यही मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई नसीब अपनी जगह पे, अगर हार्ड वर्क करोगे तो ही वो जाके चीज़ें अचीव होंगी, अदरवाइज देयर इज नो चांस दैट यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो हार्ड वर्क के साथ साथ हम लोग की ये कोशिश होती है कि हम लोग एक कंसिस्टेंसी रखें कि आज एक दिन नहीं, ये हर रोज़ यही एक माइंडसेट के साथ चलें, नहीं कि हम लोगों ने ये चीज़ बेहतर बनानी है रियल एस्टेट के सेगमेंट को। हम इस साल जो हमारी परफॉर्मेंस होंगी, हम इस साल के आखिर में उसको इवैल्यूएट करेंगे जैसे पिछले साल किया था। तो नया साल जो हमारा आने वाला होगा उसकी प्लानिंग हम लोग पिछले साल की इवैल्यूएशन से करते हैं कि पिछले साल हमारी ये कोताहियाँ थी, ये कमी थी और ये एडवांटेजेस थे, तो हम लोगों ने जो चीज़ें अच्छी थी उनको मेंटेन रखा। जो चीज़ें हमारी हमें लगा कि नहीं हमारे बेहतरी की गुंजाइश है, हम लोगों ने उसको बेहतरी लाए और हम लोग उसको अमल में लेकर आए। अगर एक बात की जाए कि डिपार्टमेंट स्टोर में से क्या पसंद आता है, तो ये इसका एक सिंपल जवाब ये है कि अल जदीद में कोई भी आउटलेट पे जाऊँ एक घर जैसी फीलिंग आती है। स्टाफ फैमिली मेम्बर्स की तरह लगता है, ठीक है, कि हम जिससे जाते हैं वो इतना टाइम वो फ्लोर पे जितना अपने घर पे वो टाइम गुजार रहा होता है इतना अल जदीद भी गुजार रहा होता है यकीनन। तो स्टाफ एक काफ़ी टाइम देता है और वो एज ए फैमिली मेम्बर ही हमें कंसिडर करते हैं। और जब मैं जाता हूँ कोई भी फ्लोर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टाफ मेंबर सारे आते हैं, मिलते हैं, तो एक अच्छी फील आती है कि एक यार फैमिली ओरिएंटेड वाला एक माहौल लगता है कि नहीं यार एक सारे मिल के सारे साथ चल रहे हैं, सारे टीम मेंबर्स हैं, एज ए फैमिली ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। और ये है कि जब मैं मार्ट में एंटर होता तो मुझे तो हर तरह के कस्टमर्स भी दिख रहे होते हैं, उनकी इंगेजमेंट भी दिख रही होती। तो मेरा ऑल ओवर एक पर्पस विजिट का अगर मैं मार्ट पे करूँ तो ये करता हूँ कि हर एक कस्टमर उसको एक्सपीरियंस बेहतर मिल रहा हो और कोई स्टाफ के अगर मसाइल हैं छोटे मोटे तो उनको रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ें। सबसे पहले तो एक चीज़, सक्सेस अल्लाह के हाथ में है। हम अगर उसको पाना चाहते तो हमें हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा ईच एंड एवरी डे। हम लोगों को अपना पास्ट से फ्यूचर बेहतर बनाने की सोच रखनी पड़ेगी। और अगर बात की जाए इस इंडस्ट्री के ऊपर, रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी गुंजाइश है, ठीक है, कि थोड़े और न्यू एंट्रेंट्स एलएमटी के अंदर आ सकते हैं। बट द थिंग इज कुछ एरिया ऐसे सैचुरेटेड हो गए, अब वो लोकेशन क्या सेलेक्ट करते हैं वो ज़रूर मैटर करता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम के पास काफ़ी ऑप्शंस आ भी गए एलएमटीज़ के अंदर के उनके एक 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एटलीस्ट उनको 2 सुपरमार्केट्स मिल जाएंगी जो कि उनके घर की सारी हाउस होल्ड आइटम की नीड्स को पूरा कर देगा। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ एलएमटीज़ के अलावा जो स्टोर्स हैं, जीटी स्टोर्स जो छोटे स्टोर्स हो गए, वो एक अलग सेगमेंट है और वो भी सेगमेंट ऐसा है कि वो भी हमेशा रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि एलएमटीज़ के बढ़ने से या और ज़्यादा होने से जीटीज़ को इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये वो चीज़ें हैं जो कि घर में बंदा लेता है कि महीने के बीच में दौरान अगर ख़त्म हो गई तो वो जीटी में जाएगा, एक छोटे स्टोर पे जाके लेकर, बजाय एक दूर आके एक बड़े स्टोर से आके ले और पूरे सुपरमार्केट के अंदर 45 मिनट्स अगर अपने वो लगाता है तो उसको एक ही प्रोडक्ट स्पेसिफिकली लेना हो तो वो छोटी जीटी से ले लेगा। और नसीब फिर सबका अपना अपना, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक अपने बेस्ट अपना देना चाहते हैं और जितना हो सके कोशिश करते हैं कि बेहतर हो। हम भी इसी दो में लगे हुए हैं। मेरा डैमेज डिपार्टमेंट जो कि एक बिजनेस का पार्ट भी है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि नज़र में तो नहीं होता लेकिन बैक एंड में बहुत सारे रोल अदा कर रहा होता है। ये डैमेजेस पूरे फ्लोर जैसे जो भी ब्रांचेज हो गई, हमारी हेड ऑफिस हो गई, कहीं भी अगर कोई डैमेजेस हो जाता है, टूट हो जाती तो सारा माल जो कस्टमर भी रिटर्न करता है हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, लाते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कम से कम ज़ाया कैसे हो सकता है, चाहे वो कंपनी की बचत हो चाहे कोई एनवायरनमेंट की बचत हो, ये दोनों के लिए सबके लिए एक बेनिफिशियल होता है। तो इसको जितनी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, जिस तरीके से इसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा इशू और एक कंसर्न है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाएं। तो मेरा एक विजन था कि मैं
एज बीइंग अ पाकिस्तानी अवाम को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कैसे एक अच्छे उसको बढ़ावा दे सकता हूँ। अगर इनको अगर एलिवेट करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इनके, तो एक जॉब क्रिएशन वाला मॉडल मैंने बोला वो मैं अडॉप्ट करूँ कि मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड करूं कि जहां पे भी मेरी ब्रांच हो उसके आसपास जितने भी रहायशी अगर आसपास रह रहे हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है मैं क्लोजेस्ट नेबरहुड में से एम्प्लॉयमेंट को ऑफर करता हूं। मैं वहां से पहले हायरिंग करता हूं और फिर कोई स्किल्ड लेबर और की स्टाफ की ज़रूरत होती है तो वो मैं अपने ओन पे फिर ट्रेन करके उसको हायर करता हूं। तो जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि मैं कंसिडर करता हूं कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी में मैटर करता है। तो एक मैंने इसको अडॉप्ट किया है और इसके अलावा मैं ऑल ओवर एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सकता है, वो हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट, एक रिलायबल प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में खरीदेगा तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स कम पड़ेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग डेली बेसिस पे कम हो जाएगी, अच्छी वैरायटी मिल जाएगी और उसको अगर कन्वीनियंस क्रिएट हो, फॉर इंस्टेंस उसको 2 घंटे लगा के एक बड़ी बाजार से जाके लेके आना पड़ता है अपना कोई भी सामान और उसको 10 मिनट दूरी पे अपने घर के अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि इसका टाइम भी बच गया, इसका फ्यूल भी बच गया और इवेंचुअली वो होलसेल मार्केट से जो लेकर आ रहा था उससे अच्छे प्राइस में इसको लोकली हम लोग इसके घर की विसिनिटी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ऑल ओवर एक कंप्लीट सोल्यूशन है कन्वीनियंस का और गिविंग बैक टू द सोसाइटी का। थैंक यू।